वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन, मैसेजिंग पर ब्रेक से यूजर्स परेशान। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तकनीकी खामियों के चलते डाउन हो गया था। इससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये समस्या सोमवार शाम से शुरू हुई थी। फेसबुक ओपन करने पर बफरिंग हो रही थी, जबकि इंस्टाग्राम पर रिफ्रेश करने पर कुड नॉट रिफ्रेश फीड का मैसेज आ रहा था। इसको लेकर ट्विटर पर #Instagram डाउन, #Facebook और #WhatsApp डाउन हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। डाउन डिटेक्टर की ओर से पुष्टि की गई है कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर समस्याएं थीं। अब इलाज के लिए अस्पताल में नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, घर बैठे करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब उपचार के लिए मरीजों या अटेंडर्स को कतार के लगकर पंजीयन पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इससे मरीज को उपचार मिलने में समय लगता है और परेशानी भी होती है। जिला चिकित्सालय मुरार में जल्द ही नई में व्यवस्था के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल से मरीज या अटेंडर घर बैठे ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब मरीज या अटेंडर सीधे अस्पताल पहुंचकर निर्धारित खिड़की पर 10 रुपए जमा कर संबंधित चिकित्सक के कक्ष में जाकर मरीज को दिखा सकेंगे। जिला अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हुआ। अब जिले के 5 अस्पतालों का होगा उन्नयन। कोरोना संकट काल से सबक लेकर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दिन प्रतिदिन और मजबूत किया जा रहा है। जिला अस्पताल में अब दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो गया, जिससे जिला अस्पताल की क्षमता 1850 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की क्षमता तैयार हो गई, जो सीधे वार्ड में मरीज तक सप्लाई की जा रही है। वहीं जिले में 5 अस्पतालों का उन्नयन, 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक बनाया जाएगा, वहीं 3 की बिस्तर क्षमता बढ़ाई जाएगी। आईसीएमआर ने एमपी सहित 9 राज्यों में जारी किया अलर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। इस बीच आईसीएमआर ने देश के 9 राज्यों को सचेत किया। सतर्क करते हुए 9 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएमआर ने कहा कि 8 सप्ताह यानी 2 महीने तक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुमान से पहले महामारी के तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों में देखा जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण आबादी को मिलेगा घर में नल से जल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सहज पूर्ति के सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को नल जल योजनाओं के माध्यम से घर में नल से शुद्ध जल मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए कोरोना महामारी के कठिन दिनों में भी मिशन के कार्यों की गति बनाई रखी गई। इसके तहत अब तक 3401 ग्राम, 33,996 आंगनबाड़ी केंद्रों और 56,369 स्कूल में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। भोपाल में सिटी बस यात्रियों के लिए अब डिजिटल टिकट की सुविधा। भोपाल में लोगों को शहर के भीतर आवाजाही के लिए किफायती दामों पर सुरक्षित बस यात्रा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल टिकट भी मिलने लगे हैं। चलो ऐप द्वारा सुपर सेवर प्लान के नाम से एक मल्टी ट्रिप प्लान की जा रही है। इस प्लान के तहत भोपाल में लोग मात्र 2.99 रुपए प्रति ट्रिप की न्यूनतम कीमत में बस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये प्लान सिर्फ BCLL की सिटी बसों में मान्य होगा। ये प्लान चलो कार्ड या चलो ऐप पर उपलब्ध है। शहर में आमतौर पर या तो एक यात्रा की टिकट मिलती है या फिर महीने भर के लिए अनगिनत यात्राओं के लिए पास बनता है। पुलिस आरक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले साल होंगी। मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ कृषि विस्तार अधिकारी, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सहित करीब 13 परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अब 8 जनवरी 2022 को शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए 12,16,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। बता दें कि पहले ये परीक्षा 6 मार्च 2021 को आयोजित की जानी थी। सिंगरौली में जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत चित्रंगी जिला सिंगरौली से जल जीवन मिशन के तहत 1566 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज ने मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर किया। इसके उन्होंने शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय का लोकार्पण किया। राजस्व न्यायालय में यह प्रकरण नहीं रख सकेंगे लंबे। 30 दिन बाद पोर्टल से स्वतः तारीख हो जाएगी तय।
राजस्व न्यायालयों में भूमि के नामांकन, सीमांकन, बंटवारा, अभिलेखों में सुधार सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई के लिए आवेदकों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। यदि सुनवाई की तारीख 30 दिन तक नहीं आती है तो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से ये स्वतः निर्धारित हो जाएगी। इसकी सूचना संबंधित अधिकारी के साथ आवेदक को भी SMS के माध्यम से मिलेगी। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि किसी भी न्यायालय में प्रकरण ज्यादा समय तक लंबित न रहे और अधिकारी कार्यालय में बैठकर नियमित सुनवाई करे। डेंगू की चपेट में आ रहा प्रदेश, 31 जिलों में 4,919 हुई मरीजों की संख्या। डेंगू तेजी से मध्य प्रदेश को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश के 31 जिलों में डेंगू के 4,919 मरीज हो गए। सबसे अधिक संक्रमित वाले जिलों में भोपाल चौथे नंबर पर है। इन मरीजों में 28% बच्चे हैं। भोपाल में डेंगू से संक्रमित बच्चों की संख्या 51% है। 1 सितंबर से अभी तक प्रदेश में 3,452 डेंगू के मरीज मिले। ग्वालियर में महीने में डेंगू के 310 मरीज मिले। इनमें 153 बच्चे हैं। इंदौर में आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए आवेदन करें। आधार पंजीयन अद्यतन कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति जिनके पास स्वयं के आधार पंजीयन अद्यतन कार्य करने हेतु मशीन उपलब्ध है, वे आवेदक ऐसे शासकीय कार्यालय जहां स्वान नेटवर्क उपलब्ध हो, उक्त शासकीय कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आधार क्रेडेंशियल प्राप्त होने के उपरांत धरोहर राशि 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के नाम से बनवाकर जमा करवाकर राशि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी और आवेदक के मध्य निर्धारित शर्तों के अधीन अनुबंध संपादित करवाना होगा। मानसून सुस्त, दमोह, सागर समेत 5 जिलों में बौछारें पड़ने के आसार। प्रदेश में लौटता मानसून अब कुछ हिस्सों को बारिश से तर कर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हुई। इसके अलावा रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर और चंबल संभागों के जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर संभाग के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। भोपाल में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बना दिए वेयर हाउस, मकान और दुकानें। प्रशासन ने जमींदोज की 15 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त। भोपाल में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। कालापानी गांव में 5 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए वेयर हाउस, मकान और दुकानों को कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे से मुक्त जमीन की बाजार कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। हक के लिए सालों से न्यायालय में लड़ रहे हुकुमचंद मिल मजदूर अब सड़कों पर उतरेंगे। 3 दशक से ज्यादा समय से अपने हक के लिए न्यायालयों के चक्कर काट रहे हुकुमचंद मिल के 6,000 मजदूर अब न्याय पाने के लिए शहर की सड़कों पर उतरेंगे। नवरात्रि के बाद से इसकी शुरुआत होगी। मजदूर आंदोलन के जरिए अपने संघर्ष की कहानी शहर वासियों के समक्ष रखकर उनसे मदद की गुहार लगाएंगे। गौरतलब है कि 12 दिसंबर 1991 को हुकुमचंद मिल बंद हुई थी। इसके बाद से मिल के 5,895 मजदूर बकाया भुगतान के लिए भटक रहे हैं। इस पद पर निकली वैकेंसी, वेतन 2 लाख से अधिक, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने भोपाल में परीक्षा नियंत्रक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी उम्मीदवार जो पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक और पात्र हैं, वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। MPPEB ने सूचित किया है कि परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती के लिए पंजीकरण फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उम्मीदवार 11 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक बोर्ड की MPPEB आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर भर्ती फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, सन 1998 में केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा कृषि संबंधित खरीद के लिए लोन देने का प्रावधान है। अगर आप बिना किसान क्रेडिट कार्ड के लोन लेते हैं तो आपको अधिक ब्याज दर भी भरनी पड़ सकती है। ऐसे में किसान कर्ज तले दब जाते हैं। ऐसे में किसान की सहायता करना सरकार के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। बढ़ती परेशानियों को रोकने व कम ब्याज दर पर लोन लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। MP के 37 जिलों में डीजल भी 100 पार। इंदौर, भोपाल में 1-2 दिन में शतक लगा सकता है डीजल। अभी सबसे महंगा रीवा में। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में डीजल भी 100 के पार पहुंच गया। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 1-2 दिन में डीजल शतक लगा सकता है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में से ग्वालियर में पहले ही डीजल के भाव 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.88 रुपए पहुंच गई। 9 दिन के भीतर 1.25 रुपए बढ़े। वहीं डीजल के रेट 100 के करीब पहुंच चुके हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटके पर झटका।
मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खंडवा लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर पार्टी को असमंजस में डाल दिया। इसके पहले कांग्रेस के जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस का दावा है कि इससे साफ हो गया कि बीजेपी के पास प्रत्याशी ही नहीं है, जो कांग्रेस से प्रत्याशी तोड़कर अपना बना रही है। एमपी के जिले में भूकंप से कांपी धरती, ये हो सकती है वजह। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आज धरती भूकंप से कांप उठी। गनीमत ये रही कि भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, जिससे किसी नुकसान की खबर नहीं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार सोमवार को भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसका केंद्र मध्य प्रदेश का सिवनी जिला रहा। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 रही। बता दें कि बीते शुक्रवार को भी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरुआत हुई, घर बैठे बनवा सकते हैं PHR आईडी कार्ड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की सौगात दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिक घर बैठे PHR आईडी बनवा सकेंगे। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में पहले से ही इस्तेमाल हो रहा डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड हमारे देश दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है, इसलिए अब लोगों के काम काफी आसान हो गए हैं। पहले जिन कार्यों को करवाने के लिए लोगों को महीनों लग जाते थे, आज लोग उस काम को आसानी से घर बैठे 10 मिनट में कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक और रेलवे स्टेशन में मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। प्रदेश के ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब जबलपुर रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया गया। यात्रियों को जबलपुर स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा एहसास होगा। पश्चिम मध्य रेलवे इन स्टेशंस को भी एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित कर रहा है। स्टेशंस पर पुनर्विकास योजना के तहत एयरपोर्ट स्तर की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मनरेगा में बहाया पसीना, किसी को 10 तो किसी को 18 दिन बाद भी मजदूरी का इंतजार। ग्रामीणों को गांव में रोजगार से जोड़ने के लिए लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में बजट का रोड़ा एक बार फिर से मजदूरों की परेशानी बढ़ा रहा है। मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलने से कई ग्रामीण काम पर रुचि नहीं ले रहे। कई गांव में काम के बाद कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिलने पंचायत, जनप्रतिनिधि व रोजगार सहायक के चक्कर लगाने को विवश हैं। बहोरी बंद विकासखंड के ग्राम पंचायत जुझारी की गीताबाई बताती हैं कि कंटूर टेंच में काम किया था, 10 दिन हो गए, मजदूरी की राशि नहीं मिली। एयरटेल के सबसे सस्ते प्लान मात्र 50 रुपए में मिल रहा है डेटा कॉलिंग और टॉक टाइम। भारतीय एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए सिर्फ 50 रुपए में कई नए प्रीपेड प्लान पेश कर रही है। जो ग्राहक कम कीमत पर टॉक टाइम और डेटा लाभ का आनंद लेना चाहते हैं, वे इन प्लान्स के बारे में सोच सकते हैं। ये नए प्लान एयरटेल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्लान्स की कीमत सिर्फ 10 रुपए से शुरू होती है और 50 रुपए के अंदर एयरटेल आपको अंतिम प्लान के तौर पर 49 रुपए का प्लान भी दे रहा है। दाग तो आपके दामन पर भी बहुत हैं। नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर पलटवार, गिनाए अगस्ता वेस्टलैंड जैसे मामले। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वल्लभ भवन में दलाली होने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इसके जवाब में कमलनाथ ने ट्वीट कर अपने आप को बेदाग बताया तो भाजपा को और मौका मिल गया। सोमवार को शिवराज सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जमकर उनकी चुटकी ली। बयान को बुढ़ापा एहसास दिलाते हुए कहा कि वे भूल गए होंगे, लेकिन उन पर तो सिख दंगे, भांजे रतुलपुरी का दाग, मुख्यमंत्री रहते आयकर छापे, तबादला उद्योग, अगस्ता वेस्टलैंड जैसे दागों की श्रृंखला है। एजुकेशन लोन पर मिलते हैं ये टैक्स बेनिफिट, जानकारी हासिल कर आप भी ले सकते हैं फायदे। उच्च शिक्षा या अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए कई बार हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है। सरकार एजुकेशन लोन लेने वाले व्यक्तियों को टैक्स में कुछ राहत भी देती है। आयकर से संबंधित कुछ कानून ऐसे हैं जिनके जरिए एजुकेशन लोन लेने वालों को टैक्स में राहत मिलती है। आइए जानते हैं कि एजुकेशन लोन लेने पर किस तरह से टैक्स में छूट मिलती है। आप हर साल अधिकतम 2 बच्चों के मामले में उनकी पढ़ाई के शुल्क के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। ये कटौती भविष्य निधि योगदान और PPF, होम लोन, जीवन बीमा प्रीमियम आदि के साथ उपलब्ध है। आप ये लाभ किसी भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा के लिए उठा सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।